हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने सुना होगा, 8th क्लास में इवन पढ़ा भी होगा आपने। पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक बात तो पता ही होगी कि इट इज वैलिड फॉर ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। ओके, क्या होता है इसमें ये जरा देखिए। एक मन में और सवाल आ सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। देखिए जी, आप ये तो जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। और आपको ये भी पता है कि दो एंगल तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकते किसी भी ट्रायंगल में। ओके, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ओके, जिसका नाम है ABC। अब ये राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल तब होगा जब हम यहाँ पे एक एंगल क्या ले लें, 90 डिग्री ले लें। अब हमने यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू क्या ले ली, 90 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल ABC है वो आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ABC अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल तो बाद में, अगर ABC एक ट्रायंगल है तो आपको इतना जरूर पता होगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यानी A प्लस B प्लस C जो होगा वो क्या होगा, 180। और एंगल B क्या है आपका, 90 डिग्री है। एंगल B क्या है, 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है एंगल A प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एंगल B। यानी A और C किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। यानी B जो है वो C से भी बड़ा है और B जो है वो A से भी बड़ा है। ओके, एंगल B जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल A से भी और एंगल C से भी। ये तो बात होगा। एक बात आपने ये भी सुना होगा या फिर आगे आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि जो एंगल ग्रेटर होता है उसके सामने वाला साइड जो होता है वो ग्रेटर होता है, और स्मॉलर एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, स्मॉलर होता है। लेकिन यहाँ पे B जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल है अमॉन्ग ABC। ABC में सबसे बड़ा एंगल कौन है आपका, एंगल B है। इसीलिए जो ये वाली साइड होगी ग्रेटेस्ट होगी। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड यानी राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ओके, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया या फिर हाइपोटेनस, जो भी बोलना है बोलिए, मतलब समझने से है। ओके, तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड यानी बोले तो AC का स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड ये बच गए, ये बच गए, यानी ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। फाइनली अगर आप देखेंगे कि AC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, आई थिंक ये आपको बात समझ में आई होगी। कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन में, वो जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हमको √2 रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, √2। वैसे भी आपको पता है कि अगर मैं आपको एक स्केल दे दूँ और स्केल से बोलूँ कि √2 लेंथ मेजर कर लीजिए, तो आप नहीं मेजर कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वही ज्योमेट्री का एप्लीकेशन यहाँ पे है थोड़ा बहुत। तो देखिए जरा, मान लीजिए कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका नाम है ABC, जिसका नाम क्या है, ABC, और यहाँ पे एंगल B क्या मान लेते हैं हम लोग, 90 डिग्री। अगर मैं इसको भी 1 यूनिट ले लूँ और इसको भी 1 यूनिट ले लूँ, तो ये वाली जो लेंथ होगी AC वो कितनी हो जाएगी, √2। कैसे किया हमने, AC जो होगा वो रूट ओवर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये होगा 1 + 1, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, √2। AC की लंबाई क्या हो गई, √2। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि हमको √3 करना है, तो हम फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें हम मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है और ये क्या है आपका, √2 यूनिट है। तो ये वाली जो लंबाई होगी, AC की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यानी फाइनली कितना होगा आपका, √3 होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 √3 हो गया। उसी तरह मान लीजिए कि अगर हमको √5 रिप्रेजेंट करना हो, क्या रिप्रेजेंट करना हो, √5, या फिर √5 हमको √5 के बराबर एक पार्टिकुलर लेंथ चाहिए,
तो हम इसको अगर 1 यूनिट ले लें और इसको हम ले लो 2 यूनिट ले लें और हम इसको राइट एंगल मान लें, यहाँ पर 90 डिग्री मान लें और ए बी सी की बात करें तो ए बी सी ट्रायंगल में अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो ए सी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 4 यानी कितना होगा ये आपका √5 होगा। ओके, तो इस तरह से इस ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ। मान लीजिए पहला सवाल आप लोगों के सामने है, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो बिना ज्योमेट्री की मदद से हम लोग इसको तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, तो मुमकिन नहीं है ऐसे। तो इसको हम लोग ज्योमेट्री की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहला आप काम क्या करेंगे कि आप एक रियल लाइन ले लेंगे। रियल लाइन ले लिए। रियल लाइन लेने के बाद यहाँ पे आप ओरिजिन बोल सकते हैं इसको, या फिर आप 0 समझ सकते हैं आप इसको, या फिर आप O समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि राइट इधर होगा कि इधर होगा। ये ओरिजिन है और ये बताता है कि कौन सा नंबर किधर होगा। पॉजिटिव नंबर इधर होंगे, इधर होगा, और नेगेटिव नंबर किधर, इधर होगा। ओके, इसीलिए इसको आप ओरिजिन भी बोल सकते हैं, या फिर 0 भी बोल सकते हैं, या फिर O भी बोल सकते हैं, जो समझना है समझ सकते हैं इन तीनों में से। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 1 रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3। इधर आपके सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 ले लिए सारे पॉजिटिव, और इधर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव, -1 -2 एंड -3। अब मान लीजिए कि हमको √2 रिप्रेजेंट करना है। √2 जरा सोचिए आएगा कैसे। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बात करी थी कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, √2 होगा। तो चलिए, आपको पता है कि जो हमारा √2 है वो पॉजिटिव नंबर होगा 1.414। ओके, इधर ही आएगा नहीं। चलिए, तो हम यहां से ये वाली जो लेंथ है वो 1 यूनिट ले लेते हैं, ये वाली जो लंबाई है उसको क्या ले लेते हैं, 1 यूनिट। अब यहाँ पे हमको 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है 1 वाला, वो पॉइंट है A आपका, और हम A पॉइंट पे मान लीजिए लाइन है, लाइन पे A लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, जो कि कहाँ से पास करेगा, A से पास करेगा। ओके, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, जिसका नाम क्या है, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नाम ले लेते हैं TA हमने परपेंडिकुलर डाला किस पे, लाइन L पे, या फिर TA परपेंडिकुलर डाला हमने OA पे। एक और सवाल आपके मन में हो सकता है कि परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे। तो परपेंडिकुलर डालने के लिए आप एक ज्योमेट्री बॉक्स होगा आपके पास। ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास एक चांदा होगा, चांदा, जिसको आप लोग प्रोट्रैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर भी बोलते हैं। चांद ले लेंगे, चांद का एक सेंट्रल पॉइंट होगा, यहाँ सेंट्रल पॉइंट पे यहाँ पे रख देंगे। देखेंगे कि उसके बाद 90 कहाँ पे, 90 जहाँ पे आएगा एक पॉइंट वहाँ पे दे लेंगे। इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन हो जाएगी। ओके, वैसे आपको पता होगा, ठीक है। तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन कर ली। अब यहाँ पे हम 1 यूनिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 यूनिट। जितनी लंबाई ये है, यानी ये 1 यूनिट माना हमने, इसको भी हम क्या मान लेंगे, 1 यूनिट। अब इसको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। अब इसको मिला देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बताइए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट B है। ओके, अब पूछेगा सर ये AB 1 यूनिट कैसे ले, जितना OA है उतना ही AB ले लेंगे। कैसे करेंगे, A को सेंटर मान लेंगे और OA के बराबर एक आर्क हम लोग ड्रॉन कर लेंगे, ठीक है। A को सेंटर मान के हम OA के बराबर क्या कर लेंगे, एक आर्क ड्रॉन कर लेंगे, जो TA को कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा। जहां कट करेगा वो पॉइंट आपका क्या होगा, B होगा। ओके, और फिर OB को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, √2 हो जाएगी। अब ये जो लेंथ है वो √2 है। अब यहाँ पे O को सेंटर मान लें आप, OB को आप रेडियस मान लें। ओके, OB को रेडियस मान के एक आर्क खींचिए। आर्क खींचिए कहाँ, जो कि L को कहीं ना कहीं क्या करे, कट करे। तो हमने एक आर्क खींचा, L को कट किया। जिस पॉइंट पे L को कट किया वो जो पॉइंट मान लीजिए वो पॉइंट C है, वो पॉइंट क्या है,
सी है, और ये सी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को, और ये जो ओ ए बराबर क्या होगा आपका ओ सी, और इसकी लंबाई कितनी होगी √2 यूनिट। आई होप कि ये बात आप समझे होंगे, ठीक है। मान लीजिए इसी में आपको √3 दे दे कि √3 पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो √3 के लिए भी मैंने आपको बताया कि √2 चाहिए और फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, तो हमने ओ बी तो मेरे को पता चल गया √2 है, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे, और इसकी लंबाई कितनी ले लेंगे हम लोग 1 यूनिट, और इसका नाम हम दे देते हैं सी यूज कर लिया हमने, इसका नाम देते हैं डी। ओके, ओ बी हो गया √2, ये हो गया 1, और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है ये 90 डिग्री, तो ये वाली जो लंबाई होगी आपकी जिसको हम ओडी बोल रहे हैं, ओडी की लंबाई जो होगी वो क्या होगी आपकी √3 होगी, क्या होगी √3। अब मान लीजिए √3 हो गया, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओडी को हम लोग √3 एज्यूम कर लेंगे, या फिर ओडी तो √3 है ही, ओ को हम लोग क्या कर लेंगे सेंटर मान लेंगे, ओडी को हम लोग रेडियस एज्यूम कर लेंगे, और ओडी के बराबर एक ऐसा आर्क खींचेंगे जो कि एल पे क्या, एल को क्या करें इंटरसेक्ट करें, तो हमने एक आर्क खींचा, तो इसने एल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए पॉइंट हमारा एम है, तो एम किसको रिप्रेजेंट करेगा √3 को। ओके, मान लीजिए कि आगे √4 दिखाने के लिए बोला, √4 दिखाइए, वैसे तो आपको पता है कि √4 2 होता है, तो 2 पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, देखिएगा। अब ये √3 हो गया, अब आपको पता है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, अगर ये हम √3 ले लें और ये हम 1 ले लें, तो बेशक ये वाली लंबाई कितनी होगी √4 होगी, तो फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री लेंगे, तो लीजिए हमने 90 डिग्री ले ली, इसकी लंबाई कितना रखेंगे 1 यूनिट। अब ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे लगातार कंटिन्यूअसली √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 करना हो, तो बस एक एक यूनिट एक्स्ट्रा क्या करते चले जाएंगे, परपेंडिकुलर लेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पे भी 1 यूनिट लिया, यहाँ भी 1 यूनिट और यहाँ भी 1 यूनिट। अब इस पॉइंट का नाम देते हैं ई, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी √4। अब √4 यानी ओ ई को हम लोग रेडियस एज्यूम करेंगे, ओ को क्या मान लेंगे सेंटर, और एक हम आर्क ड्रॉन करेंगे, तो ये ये 2 पॉइंट जहाँ पे 2 है लोकेटेड, जहाँ पे 2 है वहीं पे क्या करेगा ये इंटरसेक्ट करेगा, और ये जो होगा आपका क्या है √4, तो √4 आई मीन बोले तो 2 है ही आपका। ओके, फिर मान लीजिए √5 करना है, तो फर्दर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे जिसकी लंबाई कितनी ले लेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट जिसकी लंबाई कितनी ले लेंगे 1 यूनिट। फिर फर्दर अपन क्या करेंगे, इसको हम f मान लेते हैं, ओ एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। अब हम o को फिर से सेंटर मान लेंगे, ओ एफ को क्या मान लेंगे रेडियस मान लेंगे, और फिर एक आर्क क्या कर लेंगे ड्रॉन कर लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइन एल को इंटरसेक्ट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा √5 को। ओके, मान लीजिए कि हमको इसी में √6 दिखाना है, क्या दिखाना है √6, तो फर्दर है यहाँ पे हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंथ इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पे ये हो गया 1, और फर्दर हम इसको क्या कर देंगे मिला देंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया √5, तो ये हो गया √6। ओके, ये क्या हो गया आपका √6, तो √6 हो गया। अब मान लीजिए पॉइंट एफ है, तो ओ एफ की लंबाई √6 हो गई। अब ओ एफ को रेडियस मान के, ओ को सेंटर मान के हम लोग क्या कर लेंगे एक आर्क खींच लेंगे, जहां पे लाइन एल को कट करेगा वो हमारा क्या होगा √6 होगा, क्या होगा √6। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, इस मेथड को हम लोग कहते हैं स्क्वायर स्पाइरल मेथड, क्या कहते हैं स्क्वायर स्पाइरल मेथड, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग इंडिविजुअली एक पार्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको एक सवाल दिया जाए कि रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। अब √5 को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले आप दिमाग में ये दौड़ाएंगे कि आखिर √5 आएगा कैसे, यानी 5 रूट के अंदर कैसे आएगा। जरा आप याद कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपन ले लें, इसको अगर 1 यूनिट ले लें, इसको 2 यूनिट ले लें, तो बेशक ये वाली की लेंथ कितनी हो जाएगी √5, या फिर अगर हम ये वाली लंबाई ले लें 1 यूनिट और ये वाली लंबाई ले लें 2 यूनिट,
ठीक है। तो बेशक ये वाली जो लंबाई होगी इसके परपेंडिकुलर होने की वजह से ये वाली जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमने नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन पे हमने 0 रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा रहा 1, ये हमारा रहा 2 और ये रहा हमारा 3, ये रहा -1, ये रहा -2 और ये रहा -3। ध्यान रखिए सारे लेंथ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब हमको रिप्रेजेंट करना है √5, तो मैंने बोला या तो यहाँ पे 2 यूनिट ले लीजिए और इस पे परपेंडिकुलर लेंथ 1 यूनिट ले लीजिए, या फिर यहाँ पे 1 यूनिट ले लीजिए और इस पे परपेंडिकुलर लेंथ कितना ले लेंगे हम लोग, 2। दोनों तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तक हमने मान लिया 1 यूनिट, चलिए 1 यूनिट तो है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया प्रोटेक्टर की मदद से, जिसकी लंबाई हम कितना ले लेंगे, 2 यूनिट। मान लीजिए कि ये हो गई 2 यूनिट और ये हो गया 1 यूनिट। ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल एओबी में जो ओबी होगा आपका वो कितना हो जाएगा, √5। क्या हो जाएगा, √5। अब ओ को सेंटर मान लेंगे, ओबी को रेडियस मान लेंगे और एक आर्क खींचेंगे, ठीक है। जो आर्क लाइन एल को किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए कि वो पॉइंट सी है, वो पॉइंट क्या है, सी। ये जो पॉइंट सी है किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे ना करके आप एक और तरीका अपना सकते हैं। क्या करेंगे आप, आप इसी को 1 यूनिट, इसी को आप 2 यूनिट मान लीजिए, इसी को आप क्या मान लीजिए, 2 यूनिट, और इसका नाम दे दीजिए आप ए नाम दे दीजिए, और इस पे परपेंडिकुलर लेंथ ले लीजिए, परपेंडिकुलर लेंथ ले लीजिए 1, जितना ये है उतना ही ये ले लीजिए। ये हमने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये वाली जो लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये जो ओबी होगा वो क्या होगा आपका, √5 होगा। क्या होगा, √5 नहीं, ये क्या होगा आपका, √5 होगा। अब ओबी को क्या मान लेंगे, रेडियस, ओ को क्या मान लेंगे, सेंटर। तो कंपास की मदद से हम लोग ओबी के बराबर एक आर्क खींचेंगे जो कहीं ना कहीं रियल लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। मान लीजिए वो पॉइंट क्या है आपका, सी। तो सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। यहाँ पे ओबी बराबर जो ओसी होगा वो क्या होगा आपका, √5 होगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आप कर लेंगे। नहीं, चलिए मान लीजिए एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे √8 दिखाना है। एक और नेक्स्ट सवाल मिल लेते हैं। मान लीजिए कि हमको √10 दिखाना है। क्या दिखाना है, √8 दिखाना है। मान लीजिए हमको √10 दिखाना है। √8 कैसे आएगा, तो √8 कैसे आएगा, जरा सोचिए। 8 कैसे आएगा, 8 का मतलब 4 + 4 होगा। 4 + 4 करने का मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर, आई मीन 2 यूनिट का अगर लेंथ ले लें, 2 ऐसे ले लें और 2 ऐसे ले लें, तो ये वाली जो लंबाई होगी बेशक कितनी होगी, √8 होगी। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले एक आप नंबर लाइन ले लेंगे। नंबर लाइन ले लिया आपने, ले लिया नंबर लाइन ले लिया। इस पर आपने ओरिजिन दिखाया या फिर 0 दिखाया। ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2 और ये रहा मेरा 3, ये रहा मेरा -1, ये रहा मेरा -2। हमने इसको 2 यूनिट माना, ठीक है, 2 यूनिट है ही। इसका नाम, इसको नाम देते हैं OA। यहाँ ए पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला और इस परपेंडिकुलर की लंबाई भी हमने कितनी ले ली, 2 यूनिट ले ली। यानी जितना OA है उतना ही हमारा क्या है, AB है। अब हम OB को क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे। OB को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन करा दिया। अब ये 2 है, ये 2 है, तो ये वाली लंबाई बताइए कितनी होगी, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर यानी √8 होगा। अब O को आप सेंटर मान लेंगे। O को क्या मान लेंगे, सेंटर, और OB को क्या मान लेंगे, रेडियस, और एक आर्क क्या कर लेंगे, ड्रॉन कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस लाइन L को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लीजिए पॉइंट हमारा C है, तो C किसको रिप्रेजेंट करेगा, √8 को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए उसी तरह √10 है, क्या है, √10। तो √10 कैसे आएगा, जरा सोचिए। √10 लाने के लिए 10 = आप लिख सकते हैं 9 + 1, नहीं 9 + 1, यानी √10 = 9 + 1 √over। तो 9 मतलब कितना, 3² + 1² कर सकते हैं। यानी एक लेंथ 3 लेना होगा और एक लेंथ कितना लेना होगा, 1 लेना होगा। अब रह गए, अब आपका सिलेक्शन, आपकी चुनाव रहेगी कि आप यहाँ पे 1 यूनिट ले रहे हैं कि आप यहाँ पे 3 यूनिट ले रहे हैं।
अगर आप यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे तो ऐसी लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी 3, और ऐसे अगर आप 3 ले रहे हैं तो वैसे कितना लेना पड़ेगा आपको 1 लेना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं बात। आइए करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई नंबर लाइन हो गया। ओके, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा -1, -2, -3, 1, 2, 3 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसी को मान लेते हैं 3 यूनिट, ये हमारा हो गया 3 यूनिट। ओके, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ ले लेते हैं 1 यूनिट का, ये हमारा हो गया 1 यूनिट। ओके, अब हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इस OB को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब हम OB को ज्वाइन करेंगे तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, √10 हो जाएगी। अब हम O को सेंटर मान लेंगे, OB को रेडियस मान लेंगे, और OB के बराबर एक आर्क खींचेंगे जो कहीं ना कहीं इस लाइन L को कट करेगा, और उसको नाम दे देते हैं C, और C किसको रिप्रेजेंट करेगा, √10 को। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चले आगे, कंस्ट्रक्शन के पार्ट है, कुछ स्टेप्स हैं, तो स्टेप आप लिख ही लेंगे, जो करना है वो लिखना है, नहीं तो वो तो आप लिख ही लेंगे, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी आप समझने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट सवाल होगा represent √x ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे x आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एक बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। x यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई रैशनल भी हो, यानी सीधा सीधा बोलता हूँ कि यहाँ पे जो x होगा बिलोंग टू रैशनल नंबर। ओके, x बिलोंग टू रैशनल नंबर, लेकिन कैसा रैशनल नंबर, तो कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपसे दरअसल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाता है रिप्रेजेंट 3.2, रिप्रेजेंट 9.3, रिप्रेजेंट 7.5, रिप्रेजेंट 6.3, ऐसे कुछ करके सवाल आता है। तो हम √x ही समझ लेते हैं, ठीक है। जब √x समझ लेंगे तो बाकी सारी चीजें भी आपको क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए करना क्या है आपको, ठीक है। सबसे पहला काम आपको करना है कि एक नंबर लाइन लेनी है, ठीक है, नंबर लाइन लेनी है। मान लीजिए कि इसके अंदर रूट के अंदर जो कुछ भी है, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया 6.3, एग्जांपल के तौर पे 6.3 है, तो जितना ये है 6.3 उतना आप लेंथ ले लेंगे। मान लीजिए इस लेंथ को हमने मेजर कर लिया ए बी आपका कितना है 6.3। ओके, सबसे पहला काम ये करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेंगे, 1 यूनिट क्या लेंगे एक्स्ट्रा, यानी BC इजिकल टू क्या होगा 1 यूनिट। ये आपका हो गया 6.3 यूनिट, ये हो गया आपका 1 यूनिट। 6.3 कैसे लेंगे, स्केल की मदद से लेंगे, स्केल आपके पास होगा ही ज्योमेट्री बॉक्स में, उसकी मदद से आप 6.3 ले लेंगे, और BC कितना ले लेंगे आप 1 यूनिट ले लेंगे। तो जब आप BC 1 यूनिट ले लें, ये AB ले लें 6.3 यूनिट, अब काम क्या करना है आपको, अब AC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब AC का राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, 8th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। राइट बाइसेक्टर करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर राइट बाइसेक्ट करना है तो दोनों सिरों से, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से क्या करना होता है कि आधा से ज़्यादा, थोड़ा आधा से ज़्यादा क्या करते हैं अपन, आर्क लेते हैं। C पॉइंट से भी लेंगे आधा से ज़्यादा आर्क अप एंड डाउन में, और पॉइंट A से भी जितना C से लेंगे उतना ही A से लेंगे अप एंड डाउन में। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक दूसरे को ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन सेगमेंट का क्या हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक आर्क खींचा अप एंड डाउन में, इधर से खींचा अप एंड डाउन में, कटा। तो मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको नाम देते हैं M और इसको नाम देते हैं N। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये जो लाइन है वो AC का क्या है, राइट बाइसेक्टर है, यानी राइट बाइसेक्टर है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम O। क्या नाम दे देते हैं O। जितना OA है उतना ही क्या है आपका OC है। इतना बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इसको सेंटर मान लीजिए, OA या OC को रेडियस मान लीजिए, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए, एक सेमी सर्कल ड्रॉ। मान लीजिए कि हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप कंपास की मदद से सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, जहाँ पर रेडियस की लंबाई कितनी है, OA या फिर OC। फिर अब B पॉइंट पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। B पॉइंट पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है मैंने आपको बताया।
जैसे ही अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो ये इस सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां कट करेगा उस पॉइंट का नाम मान लीजिए हमने दे दिया डी। ये जो आपकी बी डी होगी यही आपकी क्या है 6.3 है या फिर रूट एक्स है, क्या है रूट एक्स। ओके, तो मैं पहले स्टेप ले लेता हूँ। पहला स्टेप क्या है कि आपको एक लाइन से लाइन लेना है। दूसरा काम क्या करना है कि लाइन लेने के बाद जितना लेंथ दिया है उतना एक पार्टिकुलर लेंथ ले लेंगे। तीसरा काम क्या करना है, पार्टिकुलर लेंथ लेने के बाद आप एक यूनिट एक्स्ट्रा लेंगे। तो लीजिए एक यूनिट एक्स्ट्रा ले लिया हमने, नहीं ये 1 यूनिट क्या ले लिया हमने एक्स्ट्रा ले लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इस AC को हम क्या करेंगे राइट बाइसेक्टर, AC का क्या करेंगे राइट बाइसेक्टर खींचेंगे। तो राइट बाइसेक्टर भी हमने क्या कर लिया खींच लिया। राइट बाइसेक्टर जैसे ऐसे खींचा, इसको नाम दे देंगे पॉइंट O। पांचवा काम क्या करेंगे हम, पांचवा काम ये करेंगे कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, किसको सेंटर मान के, इस पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन को सेंटर मान के। रेडियस क्या होगा आपका OA या फिर OC। तो हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट पे क्या डालेंगे परपेंडिकुलर। ये कहीं ना कहीं सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। ये जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर लेंथ जो होगी BD मान लेते हैं, यही आपका क्या है रूट एक्स है या फिर रूट 6.3 या फिर रूट 7.5, जो कुछ भी है, जो भी रूट के अंदर है, जितना भी आपने पार्टिकुलर लेंथ लिया होगा वही आपकी पार्टिकुलर क्या होगी ये लेंथ होगी। अब इस बात को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि ये 6.3 नहीं है बल्कि ये क्या है आपका x है। अगर ये वाली लंबाई अगर आपकी AB x है तो हमको AC बताइए कितना होगा, x प्लस क्या होगा 1 होगा, x प्लस क्या होगा 1। चूंकि ये जो पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो राइट पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है ये O, तो जितना OA होगा उतना ही क्या होगा OC होगा, यानी x प्लस 1 दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी ये होगा x प्लस 1/2 और इसकी भी लंबाई क्या होगी x प्लस 1/2। ओके, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। तो ये हो गया पूरा आपका x प्लस 1/2, ये हो गया आपका 1। तो OB की लंबाई बताइए, OB की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कर लेते हैं। OB इजिकल टू हो जाएगा OC माइनस BC, यानी कहने का मतलब है x प्लस 1/2 माइनस 1। रिजल्ट कितना होगा x प्लस 1 माइनस 2/2, यानी कहने का मतलब है x माइनस 1/2, यानी OB की लंबाई हो गई x माइनस 1/2। ओके, चलिए ठीक है। अब चूंकि आप जानते हैं कि AC जो है ये वाला मान लीजिए कि हमने जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है उस सेमी सर्कल का जो OA है वो क्या है रेडियस है, OC भी क्या है रेडियस है। अगर मैं इस O को D से मिला दूं तो OD भी क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल पे कहीं भी पॉइंट हो अगर उसको सेंटर से मिलाते हैं तो वो जो पार्टिकुलर लेंथ होता है वो क्या होता है रेडियस होता है। तो OD भी क्या होगा रेडियस होगा। ओके, रेडियस कुछ नहीं है, रेडियस एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर को सर्कल के सरकमफ्रेंस से क्या करता है ज्वाइन करता है। ओके, तो OD क्या हो गया आपका रेडियस, यानी इसकी भी लंबाई कितनी हो गई x प्लस 1/2। अब देखिए जरा, ये हो गया आपका x प्लस 1/2, ये हो गया x माइनस 1/2 और ये रहा यहाँ पे है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ BOD में, इन ट्रायंगल BOD में, तो आप बताइए कि जो OD का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी BD का जो स्क्वायर होगा वो होगा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर होगा। OD स्क्वायर, OD की स्क्वायर कितनी होगी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और OB का स्क्वायर कितना होगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो BD बराबर बताइए, BD बराबर क्या होगा रूट ओवर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तोड़ लेंगे आप, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही हो गया, यही होगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो जोड़ेंगे तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x/2, यही बचेगा। और यहाँ पे 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे देखिए
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 1, यानी 2 बाई क्या हो जाएगा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट में कितना आएगा आपके पास, रूट एक्स आएगा। क्या आएगा, रूट एक्स, यानी यही लंबाई आपकी क्या हो गई, रूट एक्स हो गई। अब ये जो है रूट एक्स है, बी डी जो है आपका क्या है, रूट एक्स है। तो अब बी को हम लोग सेंटर मान लेंगे, बी को क्या कर लेंगे, सेंटर मान लेंगे। सेंटर मान के बी डी को क्या मान लेंगे, रेडियस, और एक आर्क खींचेंगे जो कहीं ना कहीं इस लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए कि इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट एस जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट एक्स को। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, तो मैंने आपको प्रूफ भी बताया, मैंने आपको ये स्टेप्स भी बताया क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें अगर चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। मैं उसको हो सकता है कि फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके।